ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। श्री श्री कंकाली महारानी सेवाधाम हमारे इस व्याख्यान को श्रवण कर रहे सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करता है। जन जन की हृदय में चेतना स्वरूप विराजमान योग माया आदि शक्ति स्वरूपा परम अखिलेश्वरी महामाई का आशीष आप सभी पर बना रहे। हमें वर्तमान में अपने शिष्यों के माध्यम से, भक्तों के माध्यम से एवं धाम पर आने वाले आगंतुकों के माध्यम से वर्तमान में चल रही चर्चाओं को श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। आजकल मैंने कुछ वक्तव्य ऐसे सुने कि मेरा मन किया कि एक व्याख्यान इस वक्तव्य पर भी होना चाहिए। कहीं सुनाई दे रहा है कि किसी महिला ने ये कहा, एक समय हम कुटुंब सहित परम वैभव के साथ जीवन व्यतीत कर रहे थे। आकस्मिक रूप से न जाने क्या हुआ और हम करोड़पति से सीधे करोड़पति हो गए। और यहाँ यही कहीं पूछा तो पता लगा किसी ने कुछ कर दिया। तो फिर हम फलाने फलाने गुरुजी के गए और उनके आशीर्वाद से हमें ये इस संकट से निजात मिली। या कहीं आपने सुना हो कि कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि मैं एक समय पर नशे में इतना लिप्त हो गया था कि मुझे जीवन में कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, न परिवार, न यह दुनिया, न जगत, न मेरे आसपास के लोग, कुछ नहीं। केवल मेरे नजरों के सामने सदैव वह नशे का माध्यम ही दिखाई देता रहता था। लेकिन मैं किसी फलाने फलाने गुरुजी के गया, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं उन गुरुजी के गया और मुझे इस महाविनाशकारी जीवन पद्धति से छुटकारा मिला, मुझे आराम मिला। या और भी कई बातें हैं। सर्वप्रथम मैं कहना चाहूंगा कि मैं ऐसे किसी भी, आजकल ऐसे कई पंथ चल रहे हैं, कई पद्धतियां चल रही है और हम वार्तालाप के लिए उन्हें अगर समूह कहे तो अधिक उत्तम होगा। ऐसे कई समूह चल रहे हैं जिनके संरक्षण व संचालन कोई एक प्रमुख करता है, जिसे वे उस पद्धति, उस प्रक्रिया में सम्मिलित सभी अनुयायी उस प्रमुख को गुरु के रूप में देखते हैं, ईश्वर के रूप में देखते हैं एवं लाभ पाते हैं। मैं सराहना करता हूं उन सभी समूहों की। कम से कम वे हमें विधर्मी होने से तो बचा रहे हैं। हमें संतोष है इस बात का कि हमारे सनातनी धर्म बंधु कहीं भी रहे, किंतु कम से कम किसी दरगाह या मजार पर जाने से तो बच रहे हैं। तो मैं इनकी सराहना ही करता हूं, इनकी आलोचना नहीं कर रहा। वाकई सराहनीय प्रयास है। किसी का मनुष्य जीवन संवर जाता है तो इससे अधिक बात इस चराचर जगत में कोई हो नहीं सकती।
अब आगे मैं उस प्रक्रिया, उस समूह, उस पद्धति में होने वाले चमत्कारों की विवेचना करना चाहूंगा। मेरा व्यक्तिगत मानना है ऐसा। हम किसी भी ग्रुप में जाए, किसी भी समूह में जाए, किसी भी पंथ में जाए, किसी पद्धति में जाए, कई सारे चल रहे हैं आजकल। वर्तमान में कई सारे ग्रुप संचालित है, कई सारे समूह संचालित है, जिनमें अनेक अनुयायी जुड़े हुए हैं, किसी न किसी माध्यम से ईश्वर की शरण में है, शरणागत है। इन संचालित हो रहे सभी समूहों में मुझे एक बात समान लगी कि इन समूहों की जो पद्धति है, जो प्रक्रिया है, उसका केंद्र बिंदु, जब आप उस पद्धति में सम्मिलित होते हैं तो आपको उस प्रोसेसिंग के अंदर जाने के बाद घूम फिर के आप अंत में जहां पहुंचते हैं वहां उस प्रमुख के द्वारा दिया गया कोई मंत्र या कोई एक ऐसी ऊर्जामय शब्दों से बना हुआ संपुटित कोई वाक्य होगा, कोई मंत्र होगा, कोई सुमिरन होगा, जिसके माध्यम से वे लोगों के कष्ट का निवारण कर रहे हैं। और इन सब में, सब समूहों में, सब पद्धतियों में, सब प्रक्रियाओं में इस मंत्र या सुमिरन या इस ऊर्जामय शब्दों के जाप से अलावा एक और सबसे मुख्य कारक है जो इन समूह की रीढ़ की हड्डी है, मुख्य आधार है, और वह मुख्य कारक है ध्यान। जी हाँ, मैं ध्यान की ही बात कर रहा हूं। ध्यान, जिसे हमारे सनातन धर्म का एक प्रमुख, या यूं कहे कि प्रथम अंग माना जाता है, प्रमुख अंग माना जाता है। उस ध्यान के रूप में ऐसा नहीं है, ध्यान की आज तक किसी ने व्याख्या नहीं दी, किसी ने परिभाषाएं नहीं दी। भिन्न भिन्न रूप से ध्यान के कई परिभाषाएं हैं और कई भक्त उन परिभाषाओं को समझ भी जाते हैं और ध्यान का मर्म समझ बैठते हैं। किंतु मैं, जैसा कि हमारे इस श्री श्री कंकाली महारानी सेवाधाम का मुख्य ध्येय ही यही है कि हम आपको सनातन धर्म के रहस्यों को उजागर करें, आपको उनसे रूबरू कराएं, ताकि आप अपने धर्म को जाने। मैं ध्यान की 3 सरल शब्दों में व्याख्या दूंगा, आम बोलचाल, जिसे शायद आप भी बोलते होंगे। 3 शब्द। ध्यान का अर्थ है अपने भीतर झांकना, अपने भीतर झांकना, यही ध्यान है। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो इस चराचर जगत के कोलाहल से दूर सबसे सब प्रकार के संपर्क टूट जाते हैं। जब हम एकाग्र होते हैं, एक चित्त होते हैं, हम भूल जाते हैं कि सुबह हमने न्यूज़पेपर वाले से झगड़ा किया है, या दोपहर को हमारी ऑफिस में किसी से झगड़ा हुआ है, या शाम को किसी का उधार के पैसे मांगने के लिए फोन आया है, या रात्रि को किसी को सहायता चाहिए और हमें उसकी सहायता करनी। इस चराचर जगत के तमाम झंझटों से दूर हम जब एकचित्त होते हैं और इस संसार से विरक्त होकर केवल उस परम ब्रह्म शक्ति के संपर्क में जाते हैं, उसे ही ध्यान कहते हैं, जिसे मैंने आपको एक सरल सुंदर शब्दों में व्याख्या दी, अपने भीतर झांकना। और ये सारा जो चमत्कार हो रहे हैं भिन्न भिन्न समूहों, पद्धतियों, कई सारे कार्य ग्रुप हैं, कई सारे, उन सभी के चमत्कार का मुख्य आधार यही ध्यान है। जब आप किसी समूह की पद्धति में
सम्मिलित होते हैं, उसमें प्रवेश करते हैं, उस प्रोसेसिंग में एंटर होते हैं, तो आपको ध्यान में बैठाते हैं। एक तय किया हुआ मंत्र या सुमिरन आपको ग्रहण करवाते हैं। आपको सनातन धर्म की सबसे प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा से बाधित कर देते हैं, आपको गुरुमुखी कर देते हैं, जिससे आप कहीं न कहीं ईश्वर के प्राप्ति के लिए सज्ज हो जाते हैं, और वह गुरु या वह समूह का प्रमुख आपके और ईश्वर के मध्य में माध्यम बनता है। और इस ध्यान के दौरान जो आप जाप सुमिरन करते हैं, वह सुमिरन ही कार्य करता है, वही आपके दुखों का निवारण करता है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, एक बड़ा ही विशाल व भव्य मंदिर की स्थापना हुई, कहते हैं कई वर्षों बाद हुई, बड़ी प्रसन्नता हुई, होनी भी चाहिए, जिसका विध्वंस किया गया हो उसका जीर्णोद्धार भी होना आवश्यक ही था। मैं मानता हूं कि हम किसी मंदिर में किसी प्रतिमा, किसी विग्रह को स्थापित करते हैं तो ईश्वर उस प्रतिमा में नहीं है, उस विग्रह में नहीं है, ईश्वर तो हमारे भीतर है, एक ब्रह्म ज्योति के रूप में, एक बिंदु के रूप में, परम ब्रह्म का अंश के रूप में हमारे भीतर विद्यमान है। यजुर्वेद के ब्रह्मधारणक्य उपनिषद में यह सिद्धांत पाया जाता है, शायद आपने सुना भी होगा, अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ब्रह्म हूं। लेकिन इस सिद्धांत का उद्घोष, इस वाक्य का उद्घोष वही कर सकता है जिसके ज्ञान की अग्नि में उसका ज्ञान नष्ट हो चुका हो और वह मैं से हम की पटरी पर आ जाए, उसे लगे कि मेरी निगाहों से दूर दूर तक जो जीवित चराचर जगत में प्राणी, पशु, मानव जो दिखाई दे रहे हैं, पशु पक्षी, हर जीवित व निर्जीव व्यक्ति में उसे जब ईश्वर दिखाई देने लगे, तब वह योग्य हो जाता है इस वाक्य के उद्घोष के लिए कि अहम ब्रह्मास्मि। हमारे भीतर है क्या? परम ब्रह्म का ही तो अंश है। और हम जिस भी ग्रुप में गए, जिस भी समूह में गए, जिस भी पंथ में गए, जो शायद आजकल ही आया हो या हो सकता है कई वर्षों से चल रहा हो, लेकिन हम उसमें आज संपर्क में आए हैं, तो जैसे ही हम उसके संपर्क में आए, हमने उनकी प्रक्रिया, उनके प्रोसेसिंग में जैसे ही एंटर किया, हमने प्रवेश किया उनके पद्धति में, उसने क्या कार्य किया? उसने हमारे भीतर विद्यमान परम ब्रह्म अंश को सक्रिय कर दिया, जीवित कर दिया, उसमें संचार कर दिया, उसे आपके बोलचाल की भाषा में बोलो तो उसे एक्टिवेट कर दिया। या कुछ ऐसा ही है कि जैसे हम कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम, टीवी, फ्रिज, कूलर या कुछ भी साउंड सिस्टम हम बाहर दुकान से ले आए, लेकिन हमने उसको घर में रखे रखा। लोग बोले कि यार आ तो गया लेकिन आवाज नहीं आ रही है, आवाज कैसे आई? आप उसमें विद्युत धारा का प्रवाह तो दो, वो सक्रिय हो जाएगा, वो एक्टिवेट हो जाएगा। उसी प्रकार यह समूह के प्रमुख, ये पद्धति मैं सराहना करता हूं उनके इस कार्य की। वे दुखों व कष्ट में जी रहे प्राणियों में उस परम ब्रह्म ज्योति को ऊर्जा देते हैं, और तब जाकर वे स्वयं को अहम ब्रह्मास्मि का मर्म जान पाते हैं।
मैं ये नहीं कहूंगा कि उस समूह में जैसे ही हम गए, एंटर हुए, हम इस वाक्य का उद्गोष समझ गए, नहीं, अपितु जिस प्रकार यह श्लोक जितना छोटा है, इसकी व्याख्या उतनी ही विराट है। खैर, आज के लिए बस इतना ही, और मैं आप सभी से आज्ञा लेना चाहूंगा। परम अखिलेश्वरी हम आप में, मुझ में, हम सभी के हृदय में चेतना रूप में विद्यमान योग माया आदि शक्ति परम अखिलेश्वरी महामाई जगदम्बा का आप सभी पर आशीष बना रहे। इसी के साथ आपसे आज्ञा लूंगा। जय महाकाली।